10 साल बाद हत्या प्रयास केस में बड़ा फैसला, तीनों आरोपी बरी। मुजफ्फरनगर मंसूरपुर क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या के प्रयास के मामले में करीब 10 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपितों को बरी कर दिया। वर्ष 2016 में दर्ज इस मामले में न्यायालय ने गवाहों के बयान, पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण करने के बाद पाया कि आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं। इसके आधार पर अदालत ने सभी आरोपितों को दोषमुक्त करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया। ये मामला 7 जून 2016 का है। उस समय रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। घटना के बाद तत्कालीन मंसूरपुर चेयरमैन श्यामपाल ने अपने भाई मैनपाल पर जानलेवा हमला किए जाने का आरोप लगाते हुए मंसूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले को गंभीर मानते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 307, हत्या का प्रयास, 330, 324, 504 और 506 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस जांच के बाद ग्राम अभिपुरा निवासी हरिओम सैनी पुत्र सत्यपाल तथा ग्राम जोहरा निवासी विपिन और रामकुमार पुत्र संतोष को आरोपी बनाया गया। मामला अदालत में पहुंचा और लगभग 1 दशक तक न्यायिक प्रक्रिया चलती रही। इस दौरान कई बार सुनवाई हुई और दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क अदालत के सामने रखे। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 10 गवाह पेश किए गए। न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान, केस डायरी, पुलिस विवेचना और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तार से परीक्षण किया। लंबी सुनवाई के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसी आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए गुण दोष के आधार पर बरी करने का आदेश सुनाया। फैसले के बाद अदालत परिसर में मौजूद आरोपित पक्ष और उनके परिजनों ने राहत की सांस ली और फैसले का स्वागत किया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता श्रवण कुमार, शुभम सहरावत, विशेष सहरावत और अभिषेक ने पैरवी की। अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबी समय से चल रही इस मुकदमे में आखिरकार न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय दिया है। न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और गवाहों का परीक्षण करने के बाद फैसला सुनाया है। आरोप साबित नहीं हो सकी, इसलिए अदालत ने तीनों आरोपितों को बरी कर दिया। करीब 10 साल तक मुकदमे का सामना किया। हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था। अदालत ने सच्चाई को देखते हुए फैसला सुनाया है, जिससे हमें राहत मिली है। हरिओम सैनी। हरिओम जी, क्या मामला था? 10 साल पुराना मामला है जी। आपको बरी किया गया, कैसा लग रहा है? पहले तो सबसे पहली बात तो देखिए, मैं निर्दोष था और बहुत अच्छी बात है कि मुझे यहाँ न्याय मिला। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पूरा मामला क्या था? मामला ये था, अब से 10 साल पहले कोई झगड़ा हुआ था श्यामपाल चेयरमैन जी का और जोहरे को उसी वक्त थे, और उस केस में मुझे फंसा गया था, लेकिन आज मुझे न्याय मिल चुका है। टोटल कितने आरोपी थे? 3 आरोपी थे जी, 2 जोहरा के विपिन और रामकुमार, और तीसरा में हरिओम से। तीनों ही बरी हो गए? तीनों ही बरी हो चुके जी। तो क्या कहना चाहेंगे न्यायपालिका? ये बहुत बहुत धन्यवाद जी, उन्होंने इंसाफ किया। मैं खुश हूँ हर तरीके से जी। पूरा भरोसा है, सच्चे का साथ दिया उन्होंने और मुझे बरी किया। वकील साहब, क्या मामला है? आज जो है 307 में एक फैसला आया है। आज माननीय न्यायालय पीडीजे 6 से एक फैसला आया है, जिसके संबंध में थाना मंसूरपुर पर दिनांक 7/6/2016 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। अंतर्गत धारा 323, 324, 504, 506 और 308। इसमें विवेचना के दौरान धारा 308 का विलोप कर दिया गया था, धारा 307 बढ़ा दी गई थी चुटेल के मेडिकल के आधार पर। क्या क्या फैसला था? आज माननीय न्यायालय ने इसमें जितने भी गवाह थे, सभी गवाहों को का जो है इसमें विचारण हुआ है, और विचारण में करीबन इसमें 10 गवाह माननीय न्यायालय में प्रेक्षित किए गए, जिसमें वादी मुकदमा श्यामपाल सिंह और उनके और मैनपाल, विपिन, और इसके अलावा जो है रामकुमार नहीं, ये दीपक है, रोबिन है और अमित है। और इसके अलावा आईओ महोदय हैं और डॉक्टर, इनको प्रेक्षित किया गया। उसके बाद गुणदोष के आधार पर माननीय न्यायालय ने मुलजिमों को संदिग्धता का लाभ देते हुए आज गुणदोष के आधार पर मुकदमा टोटल कर दिया। कितने आरोपी थे, क्या कहना? इसमें कुल 3 आरोपी थे, जिसमें रामकुमार, विपिन और हरिओम। इसमें हरिओम का नाम एफआईआर में नाम दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान चार्जशीट में हरिओम का नाम निकाल दिया गया था। लेकिन माननीय न्यायालय में 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन आई, जिसके आधार पर माननीय न्यायालय ने हरिओम को भी दोबारा न्यायालय में तलब कर दिया था, और उसके खिलाफ जो है वो आपकी एविडेंस हुई, और एविडेंस में संदिग्धता लाभ देते माननीय न्यायालय ने इनको जो है बरी कर दिया, तीनों को।